ये 1982 में जेआरएफ किए हैं, तब से सरकार का मार झेल रहे हैं कि आज तक ये घंटी आधारित शिक्षक हैं। अब इनका रिटायरमेंट का एज आ गया है। क्या रिटायरमेंट के एज में भी झारखंड सरकार इनको सम्मान नहीं दे सकती है? और वो भी झारखंड सरकार हम लोगों को 3 साल के लिए बहाल की थी। या तो 3 साल में उनको नियमित शिक्षक की बहाली कर लेनी थी, या तो फिर हम लोग को निकाल देना था। ना वो निकालते हैं, ना बहाली करते हैं, ऊपर से रोज शिक्षक रिटायर करते जा रहे हैं। उसके बाद से शुरू दिन से ही हम लोगों ने कॉपी जांचने का काम किया, क्वेश्चन सेट करने का काम किया, क्लास लेने के अलावे और जितने भी कार्य होते हैं एक शिक्षक के, सारे कार्यों का निर्वहन हम लोग करते आ रहे हैं। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट खबर में। मैं हूं आपके साथ अर्चना। झारखंड से आए प्राध्यापक अनुबंध संघ के द्वारा राजधानी रांची के धरना स्थल से लेकर बापू वाटिका तक के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मांग को लेकर आज ये फिर से धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। ये झारखंड में कार्यरत जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के आज सखुआ डाली कार्यक्रम निकाला है। विदित हो कि हमारे झारखंड में सखुआ डाली कार्यक्रम जो होती है वो शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज़ उठाई जाती है। तो हमारे भी सिस्टम में यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग से और विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा इन शिक्षकों का शोषणकारी व्यवस्था के तहत शोषण हो रही है। और इनकी मांग है कि मुझे रेगुलाइज करें और यूजीसी ग्रेड पे या ग्रॉस सैलरी इन लोगों को दिया जाए और जितने भी टर्मिनेट शिक्षक है उन्हें सेवा में पुनः बहाल किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के ये माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। सखुआ की डाली आज जो हम राजभवन से लेकर के बापू वाटिका तक जा रही है, ये सरकार का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है कि आपका ध्यान हमारे तरफ पड़े और हमें रेगुलाइज करें, क्योंकि हम सैंक्शन सीट के विरुद्ध पोस्टेड हैं, यूजीसी क्राइटेरिया फुलफिल किए हुए हैं और विधिवत रूप से चयनित है। परंतु इन सारे शिक्षकों की क्लास जो है वो घंटी आधारित है, 600 रुपये पर घंटे और 36,000 रुपया मैक्सिमम है मंथली, जबकि इनसे सारा वो काम लिया जाता है जो कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार ने लेक्चरर की नियुक्ति की है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की है, अनुबंध आधारित, और वो भी घंटी आधारित जो है 600 रुपया एक क्लास का। तो कभी हमें 5,000 मिलता है, कभी 10,000 मिलता है, कभी 15,000 मिलता है, जबकि परमानेंट टीचर हैं उनको 2 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि हम लोग को 20,000 25,000 मिलता है। तो हमें तो ये जो भेदभाव है शिक्षा के क्षेत्र में है, इससे उच्च शिक्षा बर्बाद हो रहा है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमें नियमित करें या कम से कम एक फिक्स सैलरी दे। जैसे हरियाणा सरकार 55,000 दे रही है, पंजाब सरकार 75,000। जेआरएफ है ये 1982 में जेआरएफ किए हैं, तब से सरकार का मार झेल रहे हैं कि आज तक ये घंटी आधारित शिक्षक हैं। अब इनका रिटायरमेंट का एज आ गया है। क्या रिटायरमेंट के एज में भी झारखंड सरकार इनको सम्मान नहीं दे सकती है कि इनको एक निश्चित मानदेय दे दें? जब क्लास लेते हैं तो इनको पैसा मिलता है, छुट्टी के समय, एग्जाम के समय क्या होगा? जो एक नियमित शिक्षक कार्य करते हैं वो सारा कार्य तो ये भी करते हैं, तो इनको कोई महीने 20,000, कोई महीने 15,000, ऐसा भेदभाव क्यों? सरकार काम करना चाहती है नहीं चाहती है, उनकी मनसा इससे दिख रही है, लेकिन उनके जो अफसर हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका दोष है, अफसरशाही कहीं सरकार पे ज़्यादा हावी है। उच्च शिक्षा के लिए नियमावली बने या कुछ भी, तो उच्च शिक्षा विभाग के जो वाइस चांसलर जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए। आईएएस को क्या पता कि कॉलेज की स्थिति क्या है, वहाँ छात्र और शिक्षक का रेशियो क्या है, वहाँ कितना पद का ज़रूरत है, आईएएस डिसाइड करते हैं वहाँ से एसी रूम में बैठ के। तो शिक्षा का हाल तो यही रहेगा मैडम कि हम लोग घंटी आधारित शिक्षक का बहाल होते रहेंगे। आज वर्तमान में 4,000 से ऊपर शिक्षक का पद रिक्त है, 3,000 के 4,000 पद सृजित, जिसमें 3,000 पद रिक्त है। अब बतलाइए कि इतना पद रिक्त होते हुए 700-800 जो घंटी आधारित शिक्षक है इनकी भी बहाली यूजीसी के नियमावली के तहत हुई है। ऐसा नहीं है कि रोड से उठा के किन्हीं को पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। सभी यूजीसी का मापदंड को पूरा करते हैं, सभी जेआरएफ नेट पास किए हुए हैं, सभी पीएचडी होल्डर हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा 1-2% छोड़ को जो कि डॉक्टरेट की उपाधि नहीं लिए हुए होंगे। इनकी बहाली भी सिर्फ जेपीएससी कार्यालय में ना होकर विश्वविद्यालय कार्यालय में हुई है। और उनकी जो प्रक्रिया है, जेपीएससी जो प्रक्रिया अपनाती है बहाली के लिए कि एक्सटर्नल बुलाना, सब्जेक्ट का
स्पेशलिस्ट बुलाना, सारा प्रक्रिया फुलफिल की है रांची विश्वविद्यालय। उसके बाद इनके साथ भेदभाव क्यों? और वो भी झारखंड सरकार हम लोगों को 3 साल के लिए बहाल की थी। या तो 3 साल में उनको नियमित शिक्षक की बहाली कर लेनी थी, या तो फिर हम लोग को निकाल देना था। ना वो निकालते हैं, ना बहाली करते हैं, ऊपर से रोज शिक्षक रिटायर करते जा रहे हैं। उसके बाद से शुरू दिन से ही हम लोगों ने कॉपी जांचने का काम किया, क्वेश्चन सेट करने का काम किया, क्लास लेने के अलावे और जितने भी कार्य होते हैं एक शिक्षक के, सारे कार्यों का निर्वहन हम लोग करते आ रहे हैं। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? हम लोग लगातार 4.5 साल से अपनी मांगों को रख रहे हैं, पर सरकार इस मांगों को सुन नहीं रही है। सरकार हमें नियमित करना ही नहीं चाह रही है, इसी वजह से वो हमारी बातों को नज़रअंदाज करती जा रही है। आगे की क्या रणनीति है? अभी तो हमारी रणनीति यही है कि अभी हम ये सकवा जो प्रोग्राम है इसको हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, जैसे बनाएंगे वैसे आप लोगों को बताया जाए। हम लोग कंट्रैक्चुअल टीचर हैं, 600 रुपये पर क्लास मिलता है। हम लोग यूजीसी की सैलरी की मांग कर रहे हैं जो उचित है। यूजीसी कई बार इसके बारे में बोल चुकी है, सरकार भी हम लोग को वादा कर चुकी है, उसी वादा को याद करवा रहे हैं। तो देखा आपने कि मौजूदा लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी, साथ ही साथ इनके हाथों में हमने सुखवा डाली भी देखी, जिसका प्रतीक ही होता है लोगों के और ध्यान आकर्षित करना। इनका मुख्य मांग यही है कि माननीय महामहिम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी मांगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि सरकार कब इनकी मांगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करती है और इनकी मांग को पूरी करती है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। मैं अर्चना अपनी सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।